गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बस उसका इंट्रो देख लेते हैं, बाकी जितने मेथड्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज इंट्रो देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो आइए, अब हमें जो नंबर 8 एंड 10, ठीक है, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। जैसे कि जो नंबर दिया है 8 और 10, सबसे पहले एलसीएम का हमें क्या निकालना है, सबसे देख लीजिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले हम इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ मल्टीपल क्या होते हैं। सीधा याद रखना है, मल्टीपल में यानी वो जो नंबर दिया होगा उसका टेबल, ठीक है। मतलब जो भी नंबर हम लेंगे उसके जितने भी मल्टीपल होंगे उस नंबर से वो मल्टीपल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमें 8 का अगर मल्टीपल निकालना है तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या आ जाएगा, पूरा 8 का टेबल लिख देते हैं। ठीक है, लिख लिए 8 का मल्टीपल। यहाँ पूरा 80 के बाद और भी आगे जाएगा, क्योंकि मल्टीपल सिर्फ 80 तक ही नहीं आता, ये 10 80, लेकिन उसके आगे भी जाएगा, ठीक है। ये 8 का मल्टीपल हो गया। ऐसे ही हम 10 का मल्टीपल निकाल लेते हैं, क्या क्या आएगा। ऐसे करके ये भी आगे बढ़ते जाएगा, 100, 110, 120 ऐसे करके, ठीक है। अब हम लोग मल्टीपल निकाल लिए, यहाँ से मल्टीपल निकालना हो गया। अब हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन यानी जो सब में हो, यानी ऐसा नंबर जो 8 के टेबल में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा, यानी 8 का जो भी मल्टीपल है उसमें भी आएगा और 10 के मल्टीपल में भी आएगा। तो ऐसा नंबर कौन कौन सा है, तो हमें मल्टीपल निकालना हो गया। हम दोनों मिला के अब कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा दोनों का, क्या क्या आ जाएगा कॉमन मल्टीपल में। अब देखो कौन कौन सा नंबर कॉमन है इसमें। ओके, ये जो नंबर 40 है यहाँ भी है और यहाँ भी, ठीक। और क्या कॉमन है, ओके, ये जो नंबर 80 है यहाँ भी है और यहाँ भी। और ऐसे करके आगे और भी नंबर हमारे पास कॉमन आएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, लोएस्ट, इसलिए हम और आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर आ गया, 40 एंड 80, ठीक। पहले मल्टीपल निकाले कॉमन मल्टीपल, हम क्या निकालेंगे अब, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 10 क्या आ जाएगा। अब जो हम कॉमन मल्टीपल निकाले उसमें से हमें कौन सा नंबर लेना है, लोएस्ट नंबर। तो 40 और 80 में लोएस्ट नंबर कौन सा है, 40, ठीक है। अब हमारा एलसीएम क्या निकल गया, 40, यही है हमारा आंसर, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले हम मल्टीपल निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल, फिर उन कॉमन मल्टीपल में देखेंगे कौन सा नंबर लोएस्ट है, ठीक है। और मल्टीपल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बोली कि जितने भी मल्टीपल है जब हम उस नंबर से उस मल्टीपल को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 से 8 को डिवाइड करके तब भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 से 16 को करेंगे तब भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम निकाल लेंगे फैक्टर, जो नंबर दिया है हमारे पास उन नंबर का फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 8, क्या क्या आएगा, फैक्टर यानी जिसके जिसके टेबल में वो नंबर आ रहा है, ठीक है। तो किसके किसके, जैसे 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से पूरा 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में आएगा क्या, हाँ, कितने बार में जाएगा, 2 के टेबल में भी है, 2 4s are 8,
3 के में है क्या? नहीं। 4 के में है? हाँ। और डायरेक्ट फिर किसके में है? 8 के में। ये 8 के फैक्टर होंगे। जब इन फैक्टर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी करेंगे तो 8 से भी करेंगे। ये हो गया उसका फैक्टर। ऐसे ही हम फैक्टर ऑफ क्या निकालेंगे? 10। अब 10 का फैक्टर क्या क्या आएगा? किसके किसके टेबल में? पूरा टेबल में 10 आता है। 1 के टेबल में आएगा 1 इंटू 10 10 आ जाएगा। 2 के में आएगा 2 5 10। 3 के में आएगा क्या? नहीं 4। नहीं 5 में आएगा 5 2 10। और फिर डायरेक्ट जाके किसके में आएगा? 10 के टेबल में। ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, फैक्टर निकालना हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन यानी ये दोनों में है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्टर दोनों में है। कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या क्या है? जैसे 1 दोनों में है और 2 दोनों में है। और कोई नंबर है क्या जो दोनों में है? नहीं ना। तो ये आ गया हमारा 1 एंड 2। ये हमारा कॉमन फैक्टर बन गया। ठीक, अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये जो है कॉमन फैक्टर हो गया। अब हमारा आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 10। हाईएस्ट निकालना है। इसमें हम लोएस्ट निकाले थे। इसमें 1 एंड 2 में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 2। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एचसीएफ हमारा क्या निकल गया? 2। और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज और एचसीएफ यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उसमें मल्टीपल देखेंगे, इसमें फैक्टर। अब ये जो हम एलसीएम निकाले मल्टीपल करके, जैसे 8 एंड 10 का टेबल हमें पता है तो हम निकाल लिए। लेकिन कोई इससे भी ज़्यादा नंबर आ गया, मान के चलो हमें निकालना है 100 से ऊपर 162 एंड 100, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तब क्या हम ऐसे निकाल पाएंगे? हमें उनका टेबल पता है क्या? नहीं ना। तब हम उसको अलग तरीके से निकालेंगे। उसके लिए कुछ मेथड्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के मेथड्स। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।